हेलो, कैसे हैं आप लोग? मैं बलराम सिंह आप लोगों का इंडिया 24 चैनल में स्वागत कर रहा हूँ, जहाँ मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ क्लास 10 के साइंस के ऑलमोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जहाँ मैं आप लोगों को बताएंगे सन 2024 और 25 में आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में, और इसको किस प्रकार करना है, किस प्रकार सॉल्व करना है और क्या क्या पूछे जाने वाला है। इसमें आप लोगों को शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर एंड ऑब्जेक्टिव टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे, न्यूमेरिकल या आपके डायग्राम से रिलेटेड, ये सारे कुछ हम आप लोगों को बताएंगे। तो अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर 4, जिसमें हम आप लोगों के कुछ न्यूमेरिकल बता भी चुके थे, इसकी कुछ डिफिनेशन बता भी चुके थे। उसके आगे हम आज देखेंगे। तो आप लोग अभी नहीं लाइक किया तो लाइक कीजिए फटाफट, और चलिए हम आगे की क्वेश्चन न्यूमेरिकल देखते हैं। निम्नलिखित यौगिकों का IUPAC नाम लिखिए। इनका IUPAC नाम हमें लिखना है। तो सबसे पहले लिख दिया CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH। इस प्रकार से हमें लिख दिया। तो ये क्या नोइक हो गया, यानी मेथ एथ प्रोप। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? प्रोप नोइक। क्या हो जाएगा? आगे दिया मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट। क्या हो गया? पहले मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट। तो इसमें दूसरे नंबर पर नोइक लगा तो क्या हो जाए? पेंटोनोइक 2। क्या हो जाएगा इसका नाम? पेंटोनोइक 2। ठीक, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। तो आगे हमारे पास दिया है क्या है? मेथ एथ। अब इसमें नोइक भी लिखा, मेथ एथ भी लिखा, तो इसे क्या कहेंगे? मेथ एथ, यानी एथिल एथेनोइड। तो आप लोग इसे भी लिख लीजिएगा, क्योंकि भूले नहीं। हम आप लोगों को वो सारे बताएंगे जो इनमें का जो आप लोगों के यूपी बोर्ड CBSE बोर्ड में पूछे जा चुके हैं सारे क्वेश्चन हैं। इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं सारे आप लोगों के पूछे जा चुके हैं, तो आप लोग नोट करते रहिएगा। चलिए आगे हमारे पास दिया है मेथ एथ प्रोप। तो ये क्या है? प्रोपेनॉयल। OH लगा है, OH हम क्या कहते हैं? नॉयल। ठीक है, प्रोपेनॉयल। ठीक है, ये आपका 16, 17 और 22 में भी पूछा जा चुका क्वेश्चन है, तो इसलिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे हमारे पास दिया हुआ है मेथ एथ प्रोप ब्यूट। तो ब्यूट आइन, ब्यूट टू आइन दूसरे नंबर पर है। मेथ एथ प्रोप दूसरे नंबर पर क्या लगा? आइन लगा हुआ है, यानी 3 बॉन्ड है। 3 बॉन्ड को क्या कहते हैं? आइन। तो इसको कैसे लिखेंगे? ब्यूट टू आइन। क्या कहेंगे? ब्यूट टू आइन। आगे हमारे पास दिया CH3 CH2 CO CH2 CH3। अब देखो यहाँ किसको कैसे पढ़ेंगे? मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट। तो इसको हम क्या कहेंगे? पेंटा। 3 नंबर पर क्या है? ऑक्सीजन है, यानी O लगा, तो ऑक्सीजन को क्या पढ़ते हैं? ऑन। तो मैं पेंटा 3 ऑन। क्या पढ़ेंगे? पेंटा 3 ऑन। इसी प्रकार देखो यहाँ पर 3 बॉन्ड, इसको कैसे पढ़ेंगे? मेथ एथ प्रोप। तो यहाँ क्या हो जाए? प्रोपेनाइन। क्या? प्रोपेन। क्या हो जाएगा? इसे प्रोपीन कहेंगे। ठीक है, तो मेथ एथ प्रोपीन। आगे हमारे पास दिया है मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट। तो पेंटेन। पेंटेन क्या होगा? ये पेंटेन। आगे दिया CH2H2। इससे हम क्या पढ़ते हैं? को बोलेंगे हम एथाइन। मेथ एथ एथाइन। 2 है, मेथ एथ हो जाएगा, 2C दिया तो एथाइन हो जाएगा। इसी प्रकार हमारे पास दिया मेथ एथ। तो इसे क्या पढ़ते हैं? एथनोइक अम्ल। क्या बोलते हैं? एथनोइक अम्ल। ये वाला हमारे पास हो जाएगा एथनोइक अम्ल। आगे दिया CH3 CO CH2। तो मेथ एथ प्रोप। तो क्या हो जाएगा? ये प्रोपेनॉन। O लगा है तो प्रोपेनॉन। आगे C मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट। मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट। तो दूसरे नंबर पर कौन सा लगा है? ये हमारा नॉन। O लगा हुआ है दूसरे नंबर पर, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये 2 पेंटानॉन। क्या हो जाएगा? 2 पेंटानॉन। आगे हमारे पास दिया है मेथ एथ प्रोप। क्या है? मेथ एथ प्रोप नॉल। O लगा है तो इसे हम क्या बोलते हैं? नॉल। तो ये जगह 2 दूसरे नंबर पर है, 2 प्रोपेनॉल। तो इसको क्या बोलेंगे? 2 प्रोपेनॉल, या इसको इस प्रकार से 2 मेथिल प्रोपेनॉल। आगे हमारे पास दिया है CH3 CHOH और CH3 मेथ एथ प्रोप। मेथ एथ प्रोप। तो ये हमारा, इसे हम क्या बोलेंगे? 2 नंबर पर क्या लगा है? नॉल। 2 नंबर पर क्या लगा है बच्चे? नॉल। तो 2 प्रोपेनॉल।
क्या हो जाएगा, 2 प्रोपेनॉल। आगे इसी पास दिया है CH3 CH2 CHNH2 CH2। अब इसे NH2 लगा, इसे हम क्या बोलते हैं, एमीन। क्या बोलते हैं, एमीन। तो क्या हो जाएगा, नंबर पर आएगा एमीन, 2 ब्यूटेन एमीन। क्या हो जाएगा, 2 ब्यूटेन एमीन। ठीक, तो आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। आगे हमारे पास दिया हुआ है सी मैथ एथ प्रो। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रोपेनॉल। ओ लगा हुआ है इसलिए प्रोपेनॉल। तो आप लोग ये नोट करते हुए चलिए, आपके ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो आप लोग इससे हर हाल में, आपके कोई भी एग्जाम हो उसमें ये पूछे जाते हैं। आपके कंपटीशन क्लास में भी अक्सर ये पूछे जाते हैं। आगे इसी में दिया है, और यानी पढ़ेंगे कैसे, मैथ एथप्रोब्यूट। क्या पढ़ेंगे, मैथ एथप्रोब्यूट। तो इसको कब दूसरे पर है, पहले पर दोनों पर है, तो एक तरफ से हम ले लें, इसी तरफ से ले लें, इस तरफ तो हम इस तरफ ले लें पहले नंबर पर, और तीसरे नंबर पर कौन आएगा, डाइन। इसे हम दो होते हैं, दो बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है, तो इसे हम डाइन बोलते हैं। ठीक, इन, ठीक, क्या बोलते हैं, इन। तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूट 1 to डाइन। क्या हो जाएगा, ब्यूट 1 to डाइन। ठीक है। SCHO, ये क्या हो जाएगा, मैथनॉल। क्या हो जाएगा ये, मैथनॉल। आगे इसी पास CH3O CH2O CH2H5 मैथ एथ। तो ये क्या है, मेथॉक्सी एथेन। क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी एथेन। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। और ये आप लोगों के अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, और कई बच्चों को सामने होते हुए नहीं याद रहता। तो आप लोग इसको क्या कहेंगे, मैथ, यानी ये क्या हो जाएगा, मेथानॉइक अम्ल। क्या हो जाएगा ये, मेथनॉइक अम्ल। ठीक है, तो आप लोग से भी नोट कर लीजिएगा। ठीक, मैथ एथ, और ये कौन सा लगा है, एनॉल लगा है, तो कौन सा हो जाएगा, मेथनॉल। क्या हो जाएगा, मेथनॉल। इसको क्या बोलेंगे, मैथ एथ। इसको क्या बोलते हैं बच्चा, एथीन। मैथ एथ दो ही हैं सिर्फ, तो दो पर इन लगा है तो मेथीन। क्या, मेथीन। आगे दिया CH3OH, इसको हम क्या बोलते हैं, मेथनॉल। ओ लगा हुआ तो इसे मेथनॉल। इससे क्या बोलेंगे, मेथनॉल। आगे दिया CH3CH और CH3 मैथ एथ प्रो ब्यूट। तो इसको किस नाम से जानेंगे, ब्यूटीन 2। दूसरे नंबर पे इन लगा तो ब्यूटीन 2। क्या हो जाए, ब्यूटीन 2। आगे दिया हमारे पास CH3CH और डबल बॉन्ड CH3। तो मैथ एथ प्रो ब्यूट। तो क्या हो जाएगा, इसे हम किस नाम से जानेंगे, देखो 2 नंबर पे क्या लगा, 2 मेथिल ब्यूटेन 2 इन, 2 मेथिल ब्यूटेन 2 इन। इसको इस प्रकार से लिखेंगे, तो आप लोग लिख लीजिएगा। आगे हमारे पास दिया CH3O CH3। ये क्या हो जाए, मैथ नॉय। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, मैथॉक्सी मेथेन। मैथ एथ ओ लगा है तो मैथॉक्सी एथेन हो जाएगा। ठीक है। आगे दिया CH3 CH2 CHOH। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्रोपेनॉल। मैथ एथ प्रो। तो प्रोपेनॉल, ओ लगा हुआ तो प्रोपेनॉल हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, एथेन 1 to डाइऑल। एथेन 1 to डाइऑल, ओ लगा है 1 पर तो 1 to डाइऑल। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास CH3C, और इसमें ओ लगा हुआ है CH2 और CH ओ लगा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन। तो ये हो जाएगा हमारे पास ब्यूटेनॉन, मैथ एथ प्रो ब्यूट। तो ब्यूटेनॉन, मैथ एथ प्रो ये लगा हुआ है यानी क्लोरोप्रोपेन। आगे इसी प्रकार हमारे पास हो जाएगा CH3CH CH2OH। इसको क्या बोलते हैं हम, 2 हाइड्रॉक्सी प्रोपेन। 2 हाइड्रॉक्सी OH लगा दो, हाइड्रॉक्सी प्रोपेन। ठीक, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। एक बार हम आपको दिखा देते हैं इसको किस प्रकार से लिखना है। तो पहला था प्रोपेनॉइक अम्ल, पेंटेनॉइक अम्ल 2, और एथिल एथनॉइक अम्ल
चौथा था हमारा प्रोपेनॉयल, पांचवा था हमारा ब्यूटेट 2 आयन, छठा था पेंटेट 3 आयन, सातवां था प्रोपेनाइल और आठवां था पेंटेन। आठवां क्या था प्यारे बच्चों? पेंटेन। और सातवां हमारा आठवां या नौवां हमारे पास क्या था? एथाइन। दसवां क्या था हमारे पास? एथेनॉइक अम्ल। 11 था 11 नंबर हमारे पास क्या था? प्रोपेनॉन। 12 नंबर था हमारे पास 2 पेंटेनॉन। और 13 नंबर था हमारे पास 2 मेथिल प्रोपेनॉयल। क्या 13 नंबर? 2 मेथिल प्रोपेनॉयल। 14 नंबर था तो प्रोपेनॉयल। 15वां नंबर था हमारे पास 2 ब्यूटेएमीन। क्या था 5वां नंबर? 2 ब्यूटेएमीन। छठा हमारे पास था प्रोपेनॉयल। इसी प्रकार 8वां हमारे पास दिया है ब्यूटी 1,3 डाइइन। 1, 2, 3 डाइइन कौन सा था हमारे पास? 17 नंबर। ठीक। 18वां हमारे पास था मेथेनॉयल। क्या था? 18 नंबर हमारे पास था मेथेनॉयल। 19वां था हमारा मेथॉक्सी एथेन। 20वां था मेथेनॉइक अम्ल। 20वां क्या था? मेथेनॉइक अम्ल। 21वां था एथेनॉयल। 22वां था हमारे पास एथीन। 23वां था एथेनॉयल। क्या था? एथेनॉयल। 14वां था ब्यूटी 2 इन। और 25 था हमारे पास 2 मेथिल ब्यूटेन 2 इन। ठीक है, तो आप लोग नोट करते रहिएगा। 26 नंबर मेथॉक्सी एथेन। 27 नंबर प्रोपेनॉयल। 28 नंबर एथेन 1,2 डाइऑल। और 19वां नंबर था ब्यूटेनॉन। क्या था? ब्यूटेनॉन। 30वां नंबर था क्लोरोप्रोपेन। 31 नंबर हमारा 2 हाइड्रॉक्सी प्रोपेन। क्या है? 2 हाइड्रॉक्सी प्रोपेन। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। हाफ ईयरली एग्जाम, एनुअल एग्जाम होने वाले हैं, उसमें आपके ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, आगे चलो बढ़ते हैं हम लोग। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी समजात श्रेणी के प्रथम 2 सदस्यों के नाम तथा उनका सूत्र लिखें। तो कौन कौन से सदस्य होते हैं? पहला है मेथेन यानी मैथेन, दूसरा है एथेन। इनके बीच क्या होगा? 2 का अंतर यानी CH2 का अंतर होता चला जाएगा और ये एल्केन श्रेणी बनती हुई चली जाएगी। तो आप लोग इस प्रकार से नोट कर सकते हैं। आगे हमारे पास दिया है दहन अपक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। दहन अपक्रिया है उसको उदाहरण सहित हमें समझाना है। ठीक, तो कैसे लिखेंगे? कार्बन के यौगिक संतृप्त व असंतृप्त के आधार पर दहन अभिक्रिया देते हैं। संतृप्तता या असंतृप्तता के आधार पर हमें दहन अभिक्रिया देते हैं। संतृप्त यानी कार्बनिक यौगिक दहन क्रिया किए जाने पर स्वच्छ ज्वाला के साथ जलते हैं तथा कार्बन निक्षेपित नहीं करते। यानी क्या हुआ? कार्बन हमें नहीं देंगे और साफ ज्वाला के जैसा जलेंगे। जबकि असंतृप्त कार्बनिक यौगिक धुएं से युक्त पीली ज्वाला के साथ जलते हैं। कभी ये कैसे जलेंगे? धुएं के साथ कलरदार ज्वाला में जलेंगे तथा कार्बनिक निषेपित करते हैं। कार्बन क्या देते हैं? धुआं जैसा हमें कार्बन देंगे। ठीक है, कार्बनिक यौगिक को पूर्ण दहन के लिए ऑक्सीजन की प्राप्त उपलब्धता होनी चाहिए। इसमें अगर दहन हम कर रहे हैं किसका? कार्बन का, तो उसके लिए हमें क्या होना चाहिए? यानी ऑक्सीजन की पूरी मात्रा होनी चाहिए। उदाहरण के लिए घरों में उपयोग में लाई जाने वाली LPG तथा केरोसिन के स्टोव में वायु के लिए छिद्र होते हैं जिसमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन समृद्ध मिश्रण डाल जलाकर स्वच्छ नीली ज्वाला देते हैं। जो हमारे घर में LPG गैस प्रयोग हो रही उसमें भी अगर हम जलाएं तो अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो वो गैस नहीं जलेगी। इसी प्रकार अगर हमारे कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा जो स्टोव आते थे उसमें क्या भरी जाती? हवा भरी जाती थी, यानी ऑक्सीजन गैस भरी जाती थी। उसको पंपिंग करके इसमें हवा का भरकर उसमें उसको जलाया जाता था। तो ये ऑक्सीजन के ही द्वारा दहन होता है। यदि कभी बर्तनों के तले काले होते हुए दिखाई देते हैं तो इसका अर्थ है कि स्टोव के कुछ वायु छिद्र बंद है तथा कार्बनिक यौगिक का अपूर्ण दहन हो रहा है। यानी इसका अर्थ है, यानी कभी कभी बर्तन काले होने लगते हैं तो इसका अर्थ है पूरी तरह से जो होती है गैस नहीं निकल रही और यानी ऑक्सीजन पूरी तरह से प्राप्त नहीं हो रही। तो इसी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जल पा रही और हमें काले काले बर्तन प्राप्त होने लगते हैं तलियों में। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ध्यान रखिएगा। आगे हमारे पास दिया है एल्डिहाइड कीटोन व कार्बोक्सिलिक अम्ल की IUPAC नाम पद्धति पर टिप्पणी कीजिए।
जो एल्डिहाइड अल्कोहल कीटोन था कार्बोक्सिलिक उसमें हमें नाम के बदले करना। तो कैसे करेंगे, यानी एल्डिहाइड का यूपीएससी नामकरण मूल छर यानी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित कार्बनिक संख्या के आधार पर ज्ञात हाइड्रोकार्बन यौगिक में अल अनुग्लन जोड़कर किया जाता है। यानी जो एल्डिहाइड है इसमें अल का जोड़कर उसका पूरे नाम प्राप्त करेंगे। कैसे, उदाहरण के लिए CH3CH2CHO का यूपीएससी नाम क्या हो जाएगा, मेथ एथ प्रोप। तो प्रोपे प्लस ओ लगा हुआ है तो ऑल हो जाएगा, तो प्रोपेनॉल। इसका हमने अभी आपको बताया है कुछ देर पहले, तो आप लोग इसे भी नोट कर लीजिए। आगे दिया है कीटोन। कीटोन में नॉन लगाकर इसका यूज करते हैं, तो कैसे हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा कीटोन, यानी ऑन लगाकर इसका यूज करते हैं। इसके भी हमने अभी एग्जांपल बताए हैं, फिर भी एक बार एग्जांपल देते हैं। जैसे मेथ एथ प्रोप, तो प्रोपेनॉन क्या हो जाए, प्रोपे प्लस नॉन, प्रोपेनॉन, इस प्रकार से लिख सकते हैं। आगे दिया हुआ है हमारे पास कार्बोऑक्सिलिक, यानी जो कार्बोऑक्सिलिक होगा उसमें हम क्या जोड़ते हैं, तो कार्बोऑक्सिलिक में ओइक जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, ओइक अनुग्लन, यानी पीछे का सब जोड़कर उसको आगे नाम पूरा कंप्लीट करते हैं। जैसे मेथ एथ प्रोप, ये डबल ओ, इसी को हम क्या करेंगे, नोइक, CH को नोइक के नाम से जानते हैं। अगर इस प्रकार से है तो क्या करेंगे, मेथ एथ प्रोप यानी प्रोपेनोइक हो जाएगा। तो प्रोपेनोइक अम्ल के नाम से इसे जानेंगे और कहेंगे, इस प्रकार से नाम इनका लिखते हैं। तो आप लोगों का हमने पिछले नाम बताए हैं, तो आप लोगों से देख लीजिएगा। फॉर्मल्डिहाइड और एसीटोन अम्ल का यूपीएससी नाम एवं रासायनिक सूत्र। फॉर्मल्डिहाइड का भी हमने अभी आप लोगों को नाम बताया था, उसका नाम क्या था, मेथनॉल, और रासायनिक सूत्र क्या था, HCHO। और एसिटिक अम्ल का नाम क्या होता है, एथेनोइक अम्ल, और रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH। ये आप लोगों दोनों नाम याद। मेथेन से एथेन कैसे प्राप्त करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण के रूप में हमें लिखना। तो मेथेन क्या होता है, CH4 और प्लस क्लोरीन से अब क्या कराएंगे, तो CH3Cl और HCl हमें प्राप्त होगा। अब इसकी जब हम दोबारा क्रिया कराएंगे, ये आप क्या क्या कहलाती है, बुटेस अभिक्रिया भी, बुटेस अभिक्रिया के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। आगे दिया, पेंटेन के लिए आप कितने संरचनात्मक अवयवों का चित्रण कर सकते हैं, यानी पेंटेन जो उसका कितने हम उसके चित्र बना सकते हैं, ये हमें बताया गया है। तो इसके हम कितने चित्र बना सकते हैं बच्चों, इसके हम 3 चित्र बना सकते हैं। इसको हमने सबसे पहले क्लास में आप लोगों को बताया था किस प्रकार बनाना है, वो आप लोग उसे देखिए और जान जाइए। ठीक है, किस प्रकार हमें बनाना है। तो इसको हम किस प्रकार बना सकते हैं, जैसे CH5OH2, तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं लाइन से। दूसरा क्या लिख सकता है, एक लाइन में क्या करना है, 4 मेथ एथ प्रोब्यूट, एक लाइन में 5 4 कर दे, एक लाइन में ऊपर क्या कर दें 5, तो इस प्रकार से भी बना सकते हैं। और नीचे तो पहला क्या हो जाएगा, एन पेंटेन, लाइन से बनता हुआ चला जाएगा, ये एन पेंटेन कहलाएगा। ये आइसोपेंटेन हो जाता है। दूसरा क्या हो जाता है, आइसोपेंटेन। तीसरा क्या हो जाएगा, नियोपेंटेन, मेथ एथ प्रोप, यानी सभी लोग चारों ओर से बराबर हो जाएंगे, कौन सा हो जाएगा, नियो पेंटेन। ठीक है, तो आप लोग इसे ध्यान से नोट कर लीजिएगा। आगे हमारे पास दिया है निम्नलिखित समीकरणों को पूर्ण कीजिए, जो समीकरण इसको हमें पूर्ण करना है। तो जैसे Al4CH3 इसको हमें पूर्ण करके लिखना है। तो हम सबसे पहले क्या करें, इसमें हम H2 यानी 12H2O के क्या कर दें, इसमें अणु डाल दें, और हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, H2 इससे क्रिया कर लेगा, यानी Al4 यानी OH3 हमें प्राप्त होगा। दूसरा क्या प्राप्त, 3H4 यानी मेथेन प्राप्त होगा। तो आप इस प्रकार से क्रिया कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास CH2O प्लस H2O के साथ क्रिया करेंगे, तो इसमें हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन यहाँ से निकल SO4 जो होगा, यहाँ इसको बॉन्ड तोड़ेगा, H यहाँ जुड़ जाएगा और SO4 दूसरी जगह यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, CH3CH2HSO4 हमें प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से कर सकते हैं। आगे क्या, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए, इसके भी हमें इसी प्रकार पूर्ण करना है। तो दिया CH2CH2O3। अब O3 क्या होगा, इसमें से बॉन्ड तोड़ेगा और यहाँ क्या हो जाएगा, यहीं आकर आपस में जुड़ जाएगा, तीनों CH जुड़ जाएंगे और एक और
जुड़ जाएगा। तो हमें इस प्रकार से बॉन्ड इसका बन जाएगा। आप लोग देख लेंगे क्या बन जाएगा, CH2 और CH2, ये CH2 पूरा यहीं पर आ गया और बॉन्ड इसने यहाँ से तोड़ा, एक यहाँ पर ऑक्सीजन आकर जुड़ गया, जो एक इलेक्ट्रॉन रहेगा तो आपस में दूसरे ऑक्सीजन से संयोग करके बना लिया। ये क्या बनेगा, हमें एथिलीन ओजोनाइट प्राप्त होगा। ठीक है, अगर हम इसकी दोबारा अपक्रिया कराते हैं, क्या कराते हैं, अगर हम इसकी दोबारा अपक्रिया कराते हैं हाइड्रोजन की उपस्थिति, तो हमें प्राप्त होगा फॉर्मल्डिहाइड, यानी HCHO, 2 फॉर्मल्डिहाइड का हाइड्रोजन प्राप्त होगा और साथ में हमें H2O प्राप्त होगा। किसकी उपस्थिति में, जिंक और जल की उपस्थिति में कराएंगे तो हमें फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होता है। आगे इसी प्रकार क्वेश्चन पूछा गया है, C2H5OH की क्रिया किस एलिमेंट के साथ कराएं कि C2H5 हमें प्राप्त होगा। तो हमें 700 डिग्री पर 160 डिग्री से 170 की डिग्री के आसपास कराएंगे H2 की उपस्थिति में, तो हमें C होगा और H2O हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कर लिए। आगे दिया हमारे पास है CH3COOH प्लस NH3, इसको टेम्परेचर देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, CH3COONH2O प्लस साथ में हमें यहाँ पर जल प्राप्त होगा। ठीक, तो आप लोग इस प्रकार से नोट कर सकते हैं। आगे कोई क्वेश्चन प्यारे बच्चों अगली एक्सरसाइज में देखेंगे। हम आप लोगों को वही क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और किस प्रकार से जो तैयारी करनी है वो सारे हम कुछ आपको बताएंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू।